साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मस्त। आज ब्लड रिलेशन के अगले भाग में है। पहला जो वीडियो इसका था उसमें केवल हम कॉन्सेप्ट बता पाए थे और 2 सवाल कराए थे मात्र। तो अब हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के उसी तरह के सवालों पर आगे बढ़ते हैं और 1-2 सवाल हम और कराते हैं, फिर 1-2 हम आपसे भी करवा लेंगे। तो पहले भाग में आपने देखा, हमने आपको बताया था कि जो इसका चित्र बनाते हैं उसमें किस को कहां पर बनाते हैं। ऊपर बनेगा पिता, नीचे बनेगा पुत्र, दाएं बाएं जिधर भी भाई बहन, यानी एक पीढ़ी वाइज सब पूरा बताया था। और जो लोग इसी भाग से जुड़ रहे हैं वो ब्लड रिलेशन का पहला भाग प्लेलिस्ट में होगा, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस भाग को पढ़ना, तब सही रहेगा। तो हम अब आगे बतावें तो सवाल ही आपको करवाएं पहले। तो एक सवाल हम आपके सामने देते हैं, इसको भी हम ही करेंगे लेकिन आप प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है? तो जो टाइप पहला हमने बताया है उसी तरह का एक सवाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसको केवल आप पढ़ लो, बनाना नहीं। उसके बाद फिर हम समझा दें, फिर अगला सवाल आप लोग बनाइएगा। तो इस सवाल को देखें आप, इसको प्रयास करें जरा सा जल्दी से, पढ़ लो केवल इसको। पढ़ लिया? अच्छा, कुछ लोग तो लगा भी लिए होंगे। सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता की पुत्री मेरे पुत्र के चाचा की मां है। तो बताइए महिला का पुरुष से क्या संबंध है? यही है। हमने बताया था कि जिसकी तरफ संकेत किया जाए उसको आप दाहिनी तरफ बनाएंगे और जो संकेत करेगा उसको बाईं तरफ। कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए महिला को इधर बनाए, पुरुष ने कहा पुरुष को इधर बनाओ। सही बना है? कह रहा उसके पिता, यानी महिला के बारे में कह रहा है, उसके पिता के पिता की पुत्री, यानी यहां बनेगी। फिर कह रहा है कि मेरे, यानी यहां पॉइंट लगा दो। हमने ही बताया था लास्ट वाले डायग्राम में पॉइंट लगा देंगे। अब ये कह रहा मेरे पुत्र नीचे ही तो बनता है। चाचा, यानी इसके चाचा बनाना, तो पापा बने हैं, पापा के बगल में चाचा की मां है, यानी ये दोनों डायग्राम एक होंगे। कौन? है वाला और पॉइंट वाला। ऐसे आपको सीढ़ी लगा देना। समझ में आई बात? सवाल को आप चाहो बिना सवाल देखे इसको पढ़ सकते हो। एक महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा, उसके पिता, कैसे जान गए पिता ऊपर बने, के पिता की पुत्री मेरे पुत्र के चाचा की मां है। यही तो सवाल है। तो सवाल की लास्ट लाइन अब देखेंगे। कह रहा कि महिला का पुरुष से क्या संबंध। यहां पर महिला का पुरुष से कह रहा है,
पुरुष का महिला से भी कह सकता है, तो पुरुष से कह रहा है। हमने कहा था जिसके बाद से लगा हो वहां से शुरू करो। यहां शुरू करेंगे और महिला तक जाएंगे। जाने के लिए ये सीढ़ी है हमारे पास। यहां से पहले यहां जाएंगे क्योंकि यहां सीढ़ी मिलेगी नहीं। ये इसका भाई होगा, भाई की मम्मी यानी इसकी मम्मी होगी, ये माँ होगी इसकी। और जब ये माँ है तो ये भी माँ होगी कि दोनों एक ही डायग्राम होते हैं, हमने बताया था। और माँ का जो ये भाई होगा तो मामा होता है। मामा का भाई, माँ का भाई क्या होता है? मामा। कह रहा महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो हम पुरुष से शुरू करेंगे। यहां से ये इसका, फिर से बता रहे दोबारा, ये इसका भाई हुआ, भाई की मम्मी यानी मम्मी होगी, ये भी मम्मी होगी, मम्मी का भाई मामा होगा। और हमको यहां तक आना है। मामा आंसर कहां था, इसलिए दोबारा बताएं। मामा तो ये होगा ना, हमको यहां तक आना है। तो मामा की ये कौन है? लड़की। और मामा की लड़की कौन होती है? ममेरी बहन। कौन होती है? ममेरी बहन, यानी बहन होगी। तो आपके आंसर में अगर बहन, भाई, पिता ऐसा होगा तो बहन लगाओगे। लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए बहन, फिर एक ऑप्शन हो ममेरी बहन, सौतेली बहन, लुटेरी बहन, जो भी हो, तो आपको ममेरी बहन लगा लेना। भाई वो बहन तो है ही, लेकिन ममेरी बहन है। तो ऑप्शन में देखो जरा, ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रहा पिता, दूसरा बहन, तीसरा भाई, चौथा माँ। तो आपको आंसर क्या लगाना है? बहन टिक लगाना है, यानी इसमें आंसर होगा बहन। लेकिन एक ऑप्शन अगर ममेरी बहन होता तो सही होता। समझ नहीं बात कुछ? तो इस तरह से इन सवालों को करना है आपको। हमने कॉन्सेप्ट बता दिए। अब सवाल जितने करोगे उतने फिनिशिंग आएगी। तो चलते हैं, थोड़ी फिनिशिंग लाते हैं आपकी। और एक सवाल हम आपको देते हैं जिसको आप करेंगे। रेडी? सवाल ये रहा, लगाइए इसको। आराम से लगाओ, जल्दी कोई नहीं है। जल्दी करें। लग गया होगा, अभी नहीं लगा? चलो देखा जाए भाई, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि सुबोध की ओर संकेत करते हुए तुरंत आप इधर एक पुरुष बना लेंगे और इसका नाम क्या है? सुबोध। एस लिख दो, आप जानो बस। सुबोध की ओर संकेत करते हुए सलमा ने कहा, तो सलमा किधर बनेंगी? इस साइड में। इसमें भी एस लिख दिया। ये एस पुरुष है तो सुबोध है, महिला है सलमा है। क्या कहा? उसके पुत्र, आराम से, पूरा सवाल नहीं पढ़ा जाता, एक एक स्टेप। यानी उसके पुत्र के पिता, यानी सुबोधोय आया, के पिता। कह रहा उसके पुत्र के पिता के
पिता, यहां पॉइंट लगा दिया, मेरे भाई की, यानी इसका भाई बनेगा, मां के पुत्र हैं। अब इनका पुत्र जो है ये भी हो सकता है, लेकिन अगर इकलौता पुत्र है लिखा होता तो यही होता, पुत्र है कहा गया तो ये भी हो सकता है। एक और आप बना लेंगे तो आप जीत जाएंगे, यानी जब इकलौता ना लिखे तो आप 1 2 4 बना सकते हैं। अब इसको और इसको जोड़ दो, सीढ़ी जैसे चाहो वैसे लगाओ, बस दोनों को जोड़ना है आपको। डायग्राम बन गया। डायग्राम को देख सकते हैं आप। सुबोध की ओर संकेत करते हुए सलमा ने कहा, उसके पुत्र के पिता मेरे भाई के मां का पुत्र है, ये तो कह रहा है। अब ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति सेम है, दोनों एक ही व्यक्ति। अब सवाल में देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सलमा का सुबोध से क्या संबंध है। सलमा का सुबोध से, किससे से लगा है? सुबोध से। और कुछ भूल जाओ, सुबोध के पास चलो, क्योंकि उसके बाद से लगा है। यहां शुरू करो, यहां तक आना है। रास्ता कौन सा है? ए ऐसे, ये, और जो मिलता जाए उसको बोलते जाओ। ये इनको क्या कहेगा? बोलो। सुबोध इनको क्या कहेगा? पिता कहेगा, क्योंकि ऊपर बना है। जब ये पिता तो ये भी पिता, वही वाले के दूसरे वाले, वही वाले, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो इनका पिता हुआ, ये भी पिता होगा। पिता का भाई चाचा होगा, चाचा की बहन बुआ, तो आंसर क्या हुआ? बुआ। तो ये जो चौथा ऑप्शन आपका है यही आंसर होगा। समझ में आई बात? कुछ इजी लगा? अभी ज्यादा नहीं, 4-5 सवाल अगर आप कर लिए ना तो मजा आ जाएगा। तो हम एक सवाल आपको और करवा देते हैं इसी तरह का, उसके बाद फिर लास्ट में वीडियो के कुछ सवाल आपको हम इस तरह के दे भी देंगे, इनको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी पहला काम ये कि आपको जब तक मजबूती ना समझ में आने लगे, कुछ हल्का फुल्का लगे कि हाँ आप कर लेंगे, किताब के भी मत उठाइएगा, पहले इस सवाल को लगाओ। इस सवाल को पहले लगाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेंज होगा कहीं शब्दावली बस। आधा घंटा सवाल निकालो कहाँ है? चलो देखा जाए भाई, किसका किसका आ गया आंसर। जो आया वो ऑप्शन में नहीं, तो फिर इसका मतलब गलत होगा। ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, व्यक्ति को आप इधर बना लोगे, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, व्यक्ति इधर बन गया। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है, थोड़ा चेंज हो गया। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, व्यक्ति इधर बना लिया पक्का। अब यहां पर संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है, पुरुष कहता है महिला से कहता है। देखो 3 लोग हो गए। व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, पुरुष कह रहा है, महिला से कह रहा है। तो इस तरह जब 3 कंडीशन हो तो हमने चित्र में 2 ही चीज बनाना बताया है। टेंशन नहीं लेने का, सवाल की लास्ट लाइन पढ़ने का। लास्ट में देखो क्या कह रहा है, कह रहा महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध। 2 नाम है, महिला और व्यक्ति, तो बस केवल महिला और व्यक्ति ही बनाओ। व्यक्ति बना दिया, इधर महिला।
अगर लास्ट में कहता पुरुष का महिला से क्या संबंध है तो व्यक्ति की जरूरत ना पड़ती। कहता व्यक्ति पुरुष का व्यक्ति से क्या संबंध, वो भी जरूरत ना पड़ती, तो भी महिला की जरूरत ना पड़ती। लास्ट में जिसका जिससे पूछा जाए उसको बना। तो सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा। अब क्या कहा देखिए, कह रहा है कि इसकी माता, इशारा जिसकी तरफ हो रहा है, इसकी माता तुम्हारे पिता, यानी इससे कह रहा है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। इसकी इकलौती पुत्री यानी यह है, यानी कि ये देखो ये दोनों एक हो गए कि नहीं। कह रहा इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध, महिला का उस व्यक्ति से, तो यहां से शुरू करो, व्यक्ति के बाद से लगाना। ये इसकी मम्मी होगी कि नहीं, और जब ये मम्मी तो ये भी मम्मी, यानी आंसर में जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया है माता, वही सही होगा। तो आपने इस सवाल से क्या सीखा, अगर तीन लोगों की बात कर रहा है तो लास्ट में देखना है जिसका जिससे पूछा जाए वही दो लोग बनेंगे बस। तो इसमें आंसर क्या आया, माता। समझ में आई बात कुछ। इसके बाद एक सवाल थोड़ा सा चेंज देते हैं हम, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, सवाल की भाषा चेंज है। जरा करके देखो, सवाल दिया जाए भाई, ये देखिए, प्रयास करो। देखते हैं इस सवाल को। कह रहा कि मोहन की ओर संकेत करते हुए सोहन ने कहा, तो आप मोहन इधर बनाओगे, सोहन ने कहा, दोनों पुरुष हैं कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कि उसके पिता के पिता, उसके पिता के पिता की इकलौती संतान। अब देखो ये नहीं बता रहा पुत्र की पुत्री, उसके पिता के पिता यानी इनकी इकलौती संतान, यानी ना और पुत्र है ना पुत्री, तो यही तो हुआ इकलौती संतान। कह रहा कि मेरे, इसकी बात कर रहा है, साले का भांजा है। पहले इसका साला बना, ये साला, ये साला हुआ, इसका भांजा, भांजा मतलब बहन का लड़का, तो इनका लड़का होगा। एक बहन और भी हो सकती, उसका भी लड़का हो सकता, लेकिन रिलेशन फिर वही आएगा, दोनों एक ये हो गए। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मोहन की ओर संकेत करते मोहन हुआ, सोहन ने कहा उसके पिता के पिता की इकलौती संतान मेरे साले का भांजा है। भांजा मतलब बहन का लड़का। अब कह रहा है कि मोहन का सोहन के पिता से, ओ सवाल में थोड़ा चेंज है, मोहन का सोहन के पिता से कह रहा, तो सोहन के पिता कहां है, नहीं है ना, कोई बात नहीं, बना लो बस। पिता बनाने में कितना टाइम, ऊपर बना दो बनी वो। तो सोहन के पिता से यहां से शुरू करना है। अब आपको डरना नहीं है, पहले यहां तक आना है। ये इसका पुत्र हुआ, बहू हुई, बहू का लड़का यानी पोता होगा, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये इसका पोता हुआ, जब ये पोता होगा तो ये भी पोता ही होगा, और पोता का जो लड़का होगा यानी परपोता। क्या आंसर होगा, परपोता, जो ऑप्शन में दिया वही आंसर होगा। देखा आपने, कुछ नहीं, सवाल बिल्कुल भाषा बदली है, जो कहे बनाते चले जाओ और आंसर आता चला जाता है। समझ में आई बात। तो सवाल थोड़ा सा चेंज कर दें, ओके।
अब अगर इसी तरह सवाल में कह दे, एक सवाल समझा देते हैं हम, लिखा अच्छा लिख देते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा। अच्छा, जब लिखा है ए ने बी से कहा तो ए पुरुष होगा कि महिला? आई डोंट नो। ए या तो पुरुष भी हो सकता, महिला भी हो सकती, बी या तो पुरुष भी हो सकता या तो महिला हो सकती, लेकिन ए इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ए ने बी से कहा तो एक तरफ आप बी बना लो, एक तरफ ए बना लो, लेकिन ना इसको पुरुष बनाओ ना महिला बनाओ, ऐसे छोड़ दो। ए ने बी से कहा, क्या कहा? तुम्हारी मां, यानी मां बना लिया। फिर कह रहा है कि मेरी मां की पुत्री है। तुम्हारी मां मेरी मां की इकलौती नहीं लिखा, तुम्हारी मां मेरी मां की पुत्री है। अब पुत्री ये भी हो सकती है, इसको बना लोगे तो फंसोगे आप, एक और बना लो है। और जैसे इसको बनाया तो ये क्या हो सकता? पुत्र भी हो सकता और पुत्री भी हो सकती। छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है आगे, देखो देखो, इतना ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ए पुरुष है कि महिला कुछ क्लियर नहीं। सवाल क्या कह रहा है? ए ने बी से कहा तुम्हारी मां मेरी मां की पुत्री है। तो कह रहा है क्या, सवाल कहां गया? हाँ, कह रहा है कि तो बताइए बी की मां, सवाल देखिएगा, बी की मां ए से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, बी की मां यानी इसकी बात कर रहा है, और ये दोनों डायग्राम शायद एक थे ना, ये वाले। अब सवाल कर रहा है बी की मां यानी इसकी बात कर रहा है, और कहां शुरू करना? ए से। तो ये इसकी कौन होगी? बहन होगी। और जब ये बहन होगी तो ये भी बहन होगी, यानी आपका आंसर बहन होगा। ए और बी का जेंडर क्लियर नहीं था तो उसके सवाल में जरूरत भी नहीं पड़ी, और अगर कहीं जरूरत पड़ती तो आंसर देते फिर तय नहीं कर सकते। समझ में ही बात? तो इस तरह के सवाल अब आप प्रयास करिएगा और लगाना जरूर। कोशिश करेंगे कि हम आपको भी वीडियो के लास्ट में इस तरह के सवाल दे दें, ज्यादा नहीं 4-5 दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा, एक सवाल और आपको देते हैं, ए और बी वाला सवाल दिया जाए भाई। ये सवाल देखिए जरा, कोशिश करिए जल्दी से। लाओ अब लाओ। हो गया भाई, थोड़ा सा शब्दावली चेंज है, कोई बात नहीं, ध्यान दो। इसमें इशारा उसारा तो कर नहीं रहा, तो आप इसको एक ही जगह बना लो। सवाल क्या कह रहा है कि ए की माता बी की बहन है। पहले क्या बनेगा? ए, ठीक, माता यानी कि ये, और ये किसकी बहन है? बी की। तो बी को आप यहां बना दो। ए की माता जो है वो बी की बहन है,
अब बी बताओ क्या है, पुरुष है कि महिला, तुम कहा जानो, भगवान नहीं जाना तब। ए क्या है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्या कह रहा है सवाल में देखिए, ए की माता बी की बहन है, उसके बाद कह रहा है कि उसकी पुत्री सी, यानी एक और सी उसकी पुत्री। अब किसकी पुत्री, ए की कि बी की, ना ए की ना बी की, ए की माता के बारे में कह रहा ना, ए की माता बी की बहन है, उसकी पुत्री यानी इसकी पुत्री, इसकी पुत्री सी, यानी इसकी पुत्री नीचे ही तो बनेगी, पुत्री बना दिया, 21 साल की है। कितने साल का हो इससे कोई मतलब थोड़े, ये तो खाली परेशान कर रहा है कि लोग 21 साल सोच के कुछ देर शायद वही बिता दे, कोई मतलब नहीं इसका, 21 वर्ष का कोई मतलब नहीं। ठीक, सवाल को देखो ध्यान से, ए की माता बी की बहन है, उसकी पुत्री यानी कि माता की पुत्री सी 21 वर्ष की है। अब बस इतना ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। आगे कह रहा है कि बी किस प्रकार सी से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, सी से बताना और बी तक जाना है। इनका ये चाहे भाई हो चाहे बहन कोई मतलब नहीं, मम्मी तो ये होंगी ना, इनके मम्मी पक्का होंगी, और ये अगर पुरुष हैं तो मामा होंगी, क्यों भाई, और अगर मान ले महिला है तो मौसी होंगी। समझ में आ गई बात, तो हमारा आंसर होगा मामा या मौसी। अगर लिखने को कहा जाएगा आंसर लिखो तो आप लिख दोगे या तो मामा या तो मौसी, लेकिन हमारा युग क्या है, ऑप्शन युग। तो जरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन इसका कह रहा मामा, पहला ऑप्शन क्या है मामा, ठीक है हो सकता है। दूसरा कह रहा मातृवंश मामा, मातृवंश तो मामा होते ही है, मामा जो होते हो मातृवंश यानी मम्मी के वंश वाले ही तो होते। तीसरा कह रहा भतीजी, भतीजी तो सवाल ही नहीं उठता, कतई नहीं होगा। चौथा कह रहा पुत्री, पुत्री भी नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है लास्ट लाइन क्या कह रहा था कि बी किस प्रकार सी से संबंधित है, सी से शुरू करना है। तो ये या तो मामा होंगे या तो मौसी होगा। ऑप्शन में मामा है तो मामा टिक लगाओ, लेकिन एक और जबरदस्त ऑप्शन मातृवंश मामा, तो आप मामा आप टिक नहीं लगाओगे, अब आपको दूसरा ऑप्शन टिक लगाना पड़ेगा मातृवंश मामा, यानी मम्मी, मातृ माने मम्मी, मम्मी के वंश का मामा। समझ ये बात। तो इस तरह से आप देख रहे थोड़ा सा चेंज किया तो आपका आंसर कुछ अलग है। ये सवाल जो है ये एग्जाम में आ चुका है, हमारे दिमाग में आ गया था इसीलिए हमने दे दिया। ये एसएससी जो है मैट्रिक स्तर एग्जाम कभी होता था तब आया था 2000 में, तो थोड़ा सा इस तरह घुमा फिरा के आवे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और इस तरह के और सवाल हम आपको दे रहे हैं, इनको आप लगाइएगा, लगा लीजिए हो सके। पहला सवाल दीजिए भाई, ये पहला सवाल है आपका, ऑप्शन भी है इसमें, इसको लगा के आप हमें कमेंट करिएगा। दूसरा सवाल दिया जाए, ये दूसरा सवाल है, इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी लगा डालिएगा। तीसरा सवाल ये रहा, चौथा ये सवाल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा लीजिएगा। और अगला एक और सवाल ये, इसको आप लगा डालिए। पांचों सवालों को लगाइएगा, फिर अगले टाइप पर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जा रहा। हाँ, लगाने के बाद आप आंसर तो कमेंट करिए। इस तरह कोई सवाल भी अगर आपको पूछना है तो अभी तो माध्यम हमारा आपका वही है, कमेंट करिए। तो आप चाहो तो उसको भेजो जैसे भी हो सके, नहीं तो भी जब लाइव आएंगे तब तो बताएंगे ही। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले भाग में, और अगले भाग में हम इसका सेकंड टाइप आपको पढ़ाएंगे। पहले लेकिन आपके सवालों के आंसर देंगे हम, अगर आपके कमेंट आए तब। ठीक है, नमस्ते।